Pause. Shifa. Maternity care, most affordable and compassionate, maternal health care in city of Vijaypur. तो जब ये खबर मिलती है कि जुड़वा बच्चे आने वाले हैं तो खुशी तो बहुत होती है, लेकिन साथ ही ढेर सारे सवाल भी दिमाग में आ जाते हैं, है ना? ये सफ़र वाकई बिल्कुल अलग होता है। चलें, आज इस खास सफ़र के हर पहलू को आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। और देखें डॉक्टर सलमा तार ने कितनी खूबसूरत बात की है। उनका कहना है कि मुबारक हो, ये जानना कि आपके यहाँ जुड़वा बच्चे होने वाले हैं दोहरी खुशी का लम्हा है। बिल्कुल सच है, खुशी तो जैसे डबल हो जाती है। लेकिन इस दोहरी खुशी के साथ ना एक लफ्ज़ सुनने को मिलता है तो थोड़ी सी टेंशन दे जाता है, और वो लफ्ज़ है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब जाहिर है ये सुनकर किसी को भी थोड़ी घबराहट तो हो सकती है। तो सवाल ये है कि इस हाई रिस्क का आखिर मतलब क्या है? क्या ये वाकई डरने वाली बात है? बिल्कुल नहीं। आज हम इस इस्तिलाह को ठीक से समझेंगे ताकि डर नहीं बल्कि सही मालूमात और तैयारी हो। अच्छा, तो सबसे पहली और अहम बात, जुड़वा बच्चों का हमल एक बच्चे के हमल से समझे कि दुगनी मेहनत वाला काम है। सीधी सी बात है, जिस्म को एक नहीं दो जिंदगियों को पालना होता है, तो बोझ तो दुगना होगा ही। और इस दुगनी मेहनत का असर नज़र भी आता है, जैसे मॉर्निंग सिकनेस आम हमल से ज़्यादा हो सकती है, थकावट वो तो बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है, वज़न भी तेज़ी से बढ़ता है और कमर पर भी दबाव जल्दी महसूस होने लगता है। बुनियादी तौर पर हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा शदीद होती है। तो इन सब चीज़ों को देखकर अब हम आते हैं इस मरकजी सवाल पर, डॉक्टर जिसे हाई रिस्क कहते ही क्यों हैं? देखें, इसका मकसद बिल्कुल भी डराना नहीं होता। ये असल में इजाफी देखभाल और इजाफी निगरानी का एक इशारा है। तो हाई रिस्क का लफ्ज़ सुनकर ये नहीं समझना चाहिए कि कुछ गलत होने वाला है। नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि डॉक्टर इस हमल पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। ये एक किस्म का हिफाजती जाल है ताकि माँ और बच्चा दोनों महफूज रहें। अच्छा, अब डॉक्टर्स किन चीज़ों पर खास नज़र रखते हैं? एक तो वक्त से पहले पैदाइश का इम्कान, दूसरा खून की कमी यानी एनीमिया, क्योंकि जिस्म की आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है, फिर हाई ब्लड प्रेशर का खतरा होता है, और कभी कभार दोनों बच्चों की नशोनुमा में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को बाकायदा चेकअप में मॉनिटर किया जाता है। इन सब में से जो सबसे आम चीज़ है वो है वक्त से पहले पैदाइश, और इसकी वजह भी सादा है। दो बच्चों की वजह से रहम पर इजाफी दबाव होता है। इसलिए अक्सर जुड़वां बच्चे 40 हफ्ते पूरे करने के बजाय 36 से 47 हफ्तों में पैदा हो जाते हैं, और ये बात पहले से मालूम हो तो तैयारी में आसानी रहती है। अच्छा, तो हमने खतरात की बात तो कर ली, लेकिन अब आते हैं हल की तरफ, क्योंकि हर खतरे के लिए एक खुसूसी हिफाजती निज़ाम यानी एक ख़ास तिबी निज़ाम मौजूद होता है जो इस सफ़र को महफूज बनाता है। ये हिफाजती निज़ाम बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों पर खड़ा होता है। पहली चीज़ 24 घंटे डॉक्टर की मौजूदगी, दूसरी माँ के लिए एक जदीद आईसीयू, और तीसरी बच्चों के लिए एनआईसीयू यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। चलें, इन तीनों को थोड़ा तफसील से देखते हैं। तो 24 घंटे डॉक्टर क्यों ज़रूरी है? देखें, जुड़वां बच्चों के हमल में दर्द-ए-ज़ा अचानक शुरू हो सकता है या ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ सकता है। ऐसे में चाहे रात के 2 बजे भी कोई इमरजेंसी हो, माहिर तिब्बी इमदाद फ़ौरन मिल जाती है। ये बहुत बड़ी तसल्ली का बायस है। फिर आती है माँ के लिए आईसीयू की बात। जुड़वा बच्चों की पैदाइश के बाद कभी कभी खून ज़्यादा बहने का खतरा होता है। एक अच्छा आईसीयू इस बात को यकीनी बनाता है कि अगर ऐसी कोई भी पेचीदगी हो तो माँ को फ़ौरन संभाल लिया जाए। ये एक बहुत अहम बैकअप प्लान है। और आखिर में एनआईसीयू, क्योंकि जुड़वा बच्चे अक्सर वक्त से पहले पैदा होते हैं तो वो थोड़े छोटे और कमज़ोर हो सकते हैं। उन्हें शुरू में सांस लेने में या दूध पीने में थोड़ी मदद चाहिए होती है। एनआईसीयू इस बात को यकीनी बनाता है कि बच्चों को पैदा होते ही वो सबसे बेहतरीन देखभाल मिले जिसकी उन्हें ज़रूरत है। अच्छा, तो ये तो हो गई तिब्बी मदद की बात, लेकिन इस सफ़र में खुद हामिला खातून का अपना किरदार भी इंतहाई अहम है। तो अब बात करते हैं उन इक़दामात की जो एक सेहतमंद जुड़वां हमल को यकीनी बनाने में मदद करते हैं। डॉक्टर सलमा ने उसके लिए 4 सुनहरी उसूल बताए हैं, बिल्कुल आसान। पहला, मुतवाज़न ग़िज़ा, यानी ऐसी ग़िज़ा जिसमें इजाफी कैलोरीज, आयरन और प्रोटीन हो। दूसरा, पूरा आराम, ख़ास तौर पर आखिरी कुछ महीनों में। तीसरा, बाकायदगी से डॉक्टर के पास जाना, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। और चौथा, वक्त से पहले दर्द-ए-ज़ाह की अलामात पर नज़र रखना और उन्हें पहचानना। तो अब हम पहुंच गए हैं सफ़र के आखिरी पड़ाव पर, यानी पैदाइश का दिन। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि डिलीवरी का तरीका क्या होगा।
नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन? ये वो सवाल है जिस पर बहुत सोचा जाता है और इसका जवाब कई बातों पर मुनहसर होता है। देखें, नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं। मसलन, दोनों बच्चों का सर नीचे की तरफ होना चाहिए और कोई दूसरी पेचीदगी ना हो। लेकिन अगर पहले बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है या बच्चों के साइज में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो फिर सी सेक्शन को सबसे महफूज रास्ता समझा जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि यह फैसला हमेशा डॉक्टर के साथ मिलकर किया जाता है। आखिर में बस इतना कहना है कि जुड़वा बच्चों को दुनिया में लाना वाकई हिम्मत और ताकत का काम है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें सब्र चाहिए, अच्छी देखभाल चाहिए और बेहतरीन तिब्बी मदद चाहिए। ये जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह की ताकत का मुज़ाहिर है। उम्मीद है कि इस वजाहत से इस सफ़र के लिए थोड़ा और इल्म और बहुत सारा इत्माद मिला होगा। Shifa Maternity Care. For appointment, call 243761.